नमस्कार, मैं साक्षी श्रीवास्तव नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु श्री राम की सेवा करने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कल रामनवमी है और बहुत सी भावनाएं जुड़ी हैं इस बार की रामनवमी से। ये रामनवमी जो है वो आखिरी बार ऐसा होगा कि रामलला अपने अस्थाई मंदिर में उनकी पूजा होगी। इसको लेके हम आपके चश्मे से जानना चाहेंगे कि क्या आपके मन में भाव है इसको लेके। ऐसा यह अस्थाई मंदिर में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि यह जन्मोत्सव इस रूप से मनाया जाए कि यादगार रहे कि अस्थाई मंदिर में भी रामलला का जो मंदिर वो जन्मोत्सव मनाया गया था वह इस प्रकार से भव्य दिव्य रूप रहा कि जो सब दिन के लिए याद रखा जाए। तो यह 22 तारीख से जिस दिन नवरात्र प्रारंभ हुआ उसी दिन कलश स्थापन करके और पूजा अर्चना शुरू हो गई है। भगवान राम की जो अस्थाई मंदिर है उसको सजा दिया गया है और करीब 12-13 कुंटल यह पंजीरी बनी है। और पंजीरी इस रूप से 4 प्रकार की है, जिसमें सिंगाड़े की आटा है और रामदाना की आटा है, धनिया का है और कुट्टू का आटा। इस प्रकार से 4 प्रकार की ये जो पंजीरी है वो बना करके बनाई गई है, उसका पैकेट बन रहा है। और जितने भी फल उपलब्ध होंगे सारे फल हैं और पेड़ा मिष्ठान है, ये सब के सब। और जो कि दिन गुरुवार है रामनवमी के दिन, इसलिए रामलला का भी वस्त्र पीले रंग का धारण कराया जाएगा। और यह भव्यता दिव्यता इस रूप से मनाई जा रही है कि यादगार रहे कि अस्थाई मंदिर में भी इस प्रकार का जो रामलला का उत्सव मनाया गया था बहुत ही सुंदर, आकर्षक और दर्शनीय था। भक्तों को प्रलोभन, भक्तों को आकर्षण करने वाला था। इसलिए ये बड़े ही सुनियोजित ढंग से भव्य दिव्य रूप दिया जा रहा है और ये लगभग 9 दिन तक ऐसी व्यवस्था वहाँ पर चल रही है ये रामलला के उत्सव के बीच में। आचार्य जी, आप 1992 से राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने उस समय को भी देखा है जब राम मंदिर के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे और तमाम कार सेवकों को भी लड़ते हुए देखा है एक मंदिर के निर्माण के लिए। तो जब रामलला टेंट में थे और अब जब रामलला अगले साल अपने स्थायी मंदिर में होंगे, उसके बीच का आप कोई किस्सा ऐसा हो जो आप हमें बताना चाहते हो, जो आपको याद आता हो बार बार? देखिए, जिस समय विवादित ढांचा में रामलला थे तो हम पुजारी हुए थे 1 मार्च 92 को। और वहाँ पर ये रहा कि मंदिर ये राम भगवान श्री का जन्मभूमि है, मंदिर है, लेकिन किस रूप से आज विवादित अवस्था में है। कुछ लोग इसको बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, कुछ लोग तथाकथित इसको कह रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं विवादित ढांचा है। इस प्रकार से ऊहापोह वहाँ रहा जहाँ पर रामलला विराजमान थे। अस्थाई मंदिर जिसको कहते हैं विवादित ढांचा, वहाँ पर भी इस प्रकार से कल्पना करते रहे। 6 दिसंबर 92 को कार सेवकों के द्वारा उसको उस विवादित ढांचा को तोड़ दिया गया। उस समय जो स्थिति रही वो बड़ी भयावह रही। रामलला को हम कहाँ रखें, सिंहासन में बैठे थे। हमारे 4 सेवक, 4 सहायक पुजारी और कार सेवक थे, सभी को मिल कर के तो पूरे सिंहासन को हटा करके वहाँ दूर किया गया। और देखते देखते ही वह जो 3 गुंबज थे तीनों गिर गए और बीच वाले गुंबज पर जहाँ भगवान राम विराजमान थे वहाँ बराबर करके और तिरपाल लगा दिया गया और फिर सिंहासन उठा करके वहाँ रात में करीब 8 बजे वहाँ धर दिया गया। तब इसके बाद वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई और उस तिरपाल में 28 वर्ष तक रामलला विराजमान थे। तमाम समस्याएं रहीं, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंडी हो, सभी प्रकार के प्रकृति का प्रकोप लगा रहा वहाँ पर। किसी तरह से वहाँ पर
ये 28 वर्ष तक प्रतीक्षा करते करते कि वो समय ज़रूर आएगा और रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। इस प्रतीक्षा में वहाँ रहे। फिर संयोगवश नवंबर को 2019 नवंबर के आदेश हो गया कोर्ट का। रामलला के पक्ष में बहुत आनंद आया और इतना आनंद आया कि अब निश्चित है कि जैसे 14 वर्ष तक रामलला वनवास में रहे और 14 वर्ष के बाद वापस आ गए, राज सिंहासन बैठे, वैसे अब वो समय आ गया कि हमारे भगवान राम वह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसी भावना जगी, बड़ी प्रसन्नता हुई और अब वो समय आ गया है कि अगले वर्ष रामलला उस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे जो बन रहा है अभी। अगले वर्ष रामलला रामनवमी के अवसर पे अपने स्थायी मंदिर पर रहेंगे। तो इस बात को लेके क्या मन में भावना आती है, कितना भावुक ये एहसास है? देखिए ऐसा है कि तुलसीदास लिखे हैं, जो अति आतप व्याकुल होई तर छाया सुख जाने सोई। जो धूप में बहुत धूप लगी हो और धूप में परेशान व्यक्ति हो, तो जब पेड़ की छाया मिल जाती है तभी उसको मालूम पड़ता कि हमको एसी मिल गया हो, ऐसी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से हमको है, जब भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे भगवान, तो मैं समझ लूँगा कि हमारे जितने भी कष्ट थे सब समाप्त हो गए हैं और इतनी प्रसन्नता होगी, जो अनिर्वचनीय प्रसन्नता होगी कि हम उसको वर्णन भी नहीं कर सकते। ऐसी प्रसन्नता उस दिन होगी जिस दिन हमारे प्रभु राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वहाँ हम पूजा शुरू करेंगे। सभी को प्रसन्नता होगी। देश में जितने राम भक्त हैं इस क्षण के लिए ही सब उत्सुक हैं कि कब हम देखें उनको अपने भव्य मंदिर में। तो आचार्य जी, आप क्या चाहते हैं कि जैसे अगली बार जैसे रामनवमी अयोध्या में हो तो किस ढंग से हो, क्योंकि ये पहला उत्सव रहेगा इतने 500 वर्षों के जो हम लोगों की आस्था है इन सब का, ये पहला रामनवमी होगा 2024 का। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का आयोजन हो अगले साल? देखिए ऐसा आयोजन हो कि कोई भी राम भक्त न दर्शन से वंचित हो सके और न उनके प्रसाद से वंचित हो पावे, न किसी प्रकार की समस्या बने। इस प्रकार से सुविधा उनको दिया जाए जो आवे रामलला का दर्शन करने के लिए भक्तगण, उन भक्तों को, राम भक्तों को ऐसी सुविधा दी जाए कि बड़ी ही प्रसन्नता से और सरलता से रामलला का दर्शन कर लें और दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर लें, जिससे उनको जो होता है कि स्वर्गीय सुख हमको मिल गया। जिस दिन राम भक्त भगवान के दर्शन करके प्रसाद लेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, क्योंकि अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रिया पुरी निर्मृता स्वयं, ये विश्व प्रसिद्ध नगरी आज से नहीं त्रेता युग से थी और मणिमाणिक से आच्छादित थी। जब उसमें विराजमान होंगे और दर्शन करेंगे भक्तगण तो बहुत ही प्रसन्न हो, आह्लादित होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई समस्या हमारे आने वाले भक्तों को न लगे और बड़े ही सरलता से रामलला का दर्शन कर लें और प्रसाद भगवान श्री रामलला का प्राप्त करें। रामनवमी के अवसर पे आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप दिन रात प्रभु श्री राम की भक्ति में रहते हैं, क्या उन्हें खाना है, क्या उन्हें देखना है, एक बालक की तरह उनकी सेवा में आप लगे रहते हैं। हर एक छोटी बड़ी चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो लोगों से आप इस रामनवमी में क्या कहना चाहेंगे? आपका संदेश क्या होगा? देखिए यही है कि जब बहुत व्याकुल हो गए महाराज दशरथ, तो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा धरो धीर हुई हैं सुचारी, पर धीर धारण करो। इसलिए समस्त भक्तों से कहेंगे धीरज धारण करो। वह समस्या आ गया है, वह समय आ गया है जो आनंद से आपको दर्शन मिलेंगे और दर्शन मिलने के बाद प्रसाद मिलेंगे। तो ये हम संदेश देंगे कि धीरज धरिए और किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यही कर यही पर सत्य स्नेहु सो तो ही मिले न कछ संदेहु। उनका सत्य स्नेह यदि है कि हमारे प्रभु का दर्शन हो जाए तो इसमें होने में किसी प्रकार का संशय नहीं होगा। आचार्य जी, जैसे हम सभी जानते हैं प्रभु श्री राम सभी की आस्था राम जी से जुड़ी है। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आप इससे पहले जब आप पुजारी नहीं थे तब की आपकी ज़िंदगी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से शुरुआत की और कैसे आप राम मंदिर के पुजारी बन गए। देखिए संयोग कुछ ऐसा होता है कि उन्हीं की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से होती है। हम उस जगह पहुँचे बिना अपरिचित के रूप में और पहुँचे
कि जो महाराज जी ने 23 दिसंबर 1949 को रामलला को स्थापित किए थे, स्वामी अभिराम दास जी महाराज उनके आश्रम में पहुँचे, उनका हम शिष्य बने। और तभी से ही हर समैया में यह रामनवमी के अवसर पर वहाँ जाते थे महाराज जी हमरे, और उन्हीं के साथ हम तब भी जाया करते थे। और उनका उत्सव जो मनाया जाता था वो उस कमरे में, ताला के अंदर बंद कमरे में रामलला का उत्सव उसी विवादित ढांचा में मनाया जाता था, तभी हम जाते थे। तो संयोग ऐसा रहा कि ऐसे जगह पहुँचे जहाँ के हमारे गुरु ही उस भगवान रामलला को स्थापित करने वाले, और उन्हीं के साथ जाने के बाद और परिणाम ये हुआ कि हमको यहाँ का प्रशासन और जो है उसने हमको पुजारी उसी जगह बना दिया कि हमारे रामलला के पुजारी हो गए। और यह संयोग ही है, और यही कहा जाता कि ये रामलला की कृपा है, उनकी कृपा से ही हम वहाँ पहुँच गए, हम पुजारी हो गए। सहयोग तो बहुत लोगों का मिला तभी हुए, लेकिन कृपा विशेष भगवान की है। जैसे ट्रस्ट की भी बैठक होती रहती है, राम मंदिर में अलग अलग तरीके के सुविधाएं श्रद्धालुओं को देने के लिए और सबके लिए, तो इसी को लेके एक जो मूर्ति का विषय है, राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति जो है तो किस प्रकार की होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि एक खड़े मुद्रा में उनकी मूर्ति होनी चाहिए, तो आपका क्या कहना है इस मूर्ति के विषय पे? हम कहने की वो भगवान राम की जन्मभूमि है। जन्मभूमि में भगवान बालक रूप से है, तो इस प्रकार से जन्मभूमि में स्थापित मूर्ति हो जो बालक रूप में दिखाई दे, बालक रूप में दिखाई दे। क्योंकि और जगह जहाँ राज सिंहासन है, राजगद्दी है, वहाँ राज सिंहासन राजगद्दी पर विराजमान है भगवान, लेकिन यहाँ पर जो राम जन्मभूमि का है को ऐसा दिव्य स्वरूप उनका हो, लेकिन वो बालक रूप मालूम ज्ञात हो लोगों को कि हाँ ये बालक रूप से हैं। और बालक रूप छोटे से लेकर के, बहुत छोटे से लेके और लगभग 5 साल की अवस्था तक के लोग बालक के रूप में मानते हैं, और उनमें उस प्रकार से आकर्षण रहता है। तो इसीलिए मूर्ति राम जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि के अनुकूल भगवान की बालक रूप की मूर्ति स्थापित हो, जिससे मालूम पड़े कि हाँ ये भगवान राम की जन्मभूमि है। एक तरह से इसको हम आपकी ख्वाहिश के रूप में देख सकते हैं क्या, कि भगवान की मूर्ति एक बालक रूप में हो, क्योंकि ये अयोध्या है, उनकी जन्मभूमि है, तो उनको सभी लोग यहाँ पे बालक रूप में देखते हैं। जी हाँ, बालक रूप राम के धाना। यहाँ पर ऋषियों ने अपने शिष्यों को भी इस प्रकार से उपदेश दिया है कि बालक रूप से भगवान का सबसे मनोरम, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक भगवान का ये चरित्र है और रूप है, वो बालक रूप है। यहाँ तक कि भगवान शंकर स्वयं उस रूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए थे, और उन स्वयं कह रहे हैं कि काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हम अपने शिष्य के साथ यहाँ पर आए थे और मनुष्य रूप में रहे कोई नहीं जान पाया, इसलिए जिस स्वरूप को देखने के लिए स्वयं भगवान शंकर आते हैं, ऐसे स्वरूप को देखने के लिए वैसा ही स्वरूप बने जिसे सभी देख करके प्रसन्न हो। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे आचार्य जी, कि कल रामनवमी के दिन जब सभी भय प्रकट कृपाला श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के लिए मतलब सभी श्रद्धालुओं की भीड़ होगी अयोध्या में, तो आप राम मंदिर में उनकी मतलब सुबह से लेके शाम तक की आरती तक आप रामलला के सामने ही रहेंगे और पूजा अर्चना करते रहेंगे, तो पूरे दिन क्या होता है, हम इसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए 5 प्रकार की आरतियाँ होती हैं, और यह 5 प्रकार की आरतियाँ होंगी सुबह से लेकर के दोपहर तक। दोपहर में 12 बजे जो है जन्म उत्सव मनाया जाएगा, भगवान प्रकट होंगे, और प्रकट होने के बाद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ये हम लोग अस्तुत गाएंगे। अस्तुत गाने के बाद में जो वहाँ पंजीरी का प्रसाद है वह प्रसाद पहले भोग लग जाएगा, इसलिए उसको वितरण करेंगे और सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में मिल जाएगा। और वहाँ बधैया गाई जाएगी, और लोग जितने भी रहेंगे श्रद्धालु वहाँ बैठे रहेंगे, और बड़े ही शांति से उसका आरती पहले होगी, आरती के बाद में जो जन्म होने के बाद आरती होगी, आरती के बाद में प्रसाद का वितरण होगा। यही स्थिति जो है वहाँ पर कल जो उस जन्म उत्सव के 12 बजे मनाया जाएगा। तो
तो ये थे हमारे साथ राम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे बने रहने के लिए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से साक्षी श्रीवास्तव।